कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। देखिए, रिजल्ट बिल्कुल तैयारी है, आपका कभी भी आ सकता है। और अब आपको कॉलेजेस में एडमिशन्स आप लोग जब लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप जानना चाहते हैं। और उसमें से एक चीज़ ये होती है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं आप कैसे चूज़ करें। बहुत सारे बच्चों की ये समस्या रहती है कि हम कौन से सब्जेक्ट लें। तो आज मैं आपको बताऊंगा, है ना, इसके अलग अलग चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखना पड़ता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। कोई टीचर बनना चाहता है तो स्कोप देखना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि बहुत कम मेहनत में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, मेरिट कम रहती है, सब्जेक्ट के हिसाब से मेरिट रहती है। आपको बता दूं, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड से लेकर के फर्स्ट ग्रेड तक, और यहाँ तक कि कॉलेज लेक्चरर में भी, तो सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है। कई बार कम मेहनत में भी बच्चे कम परसेंटेज बना करके, कम नंबर ला करके भी सेलेक्ट हो जाते हैं। और कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खूब ज़्यादा मेहनत करते हैं, कई कई सालों तक मेहनत करते हैं, नंबर भी उनके कंपैरेटिवली ज़्यादा आते हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट्स की मेरिट बहुत हाई जाती है तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसके अलावा आप जैसे मान लीजिए कोई लॉ करना चाहता है, कोई पीटीआई बनना चाहता है, कोई पुलिस फील्ड में जाना चाहता है, कोई जो है पटवारी, ग्राम सेवक, और बहुत सारी भर्तियां हैं, कोई रेलवे में जाना चाहता है, कोई बैंकिंग में जाना चाहता है। तो सबके अलग अलग अपने फील्ड होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट लेने से पहले सबसे पहले तो आप ये तय करिए कि आप एडमिशन कहाँ लेंगे, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, किस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है। क्योंकि जितनी भी कॉलेजेस होती हैं वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में काम करती हैं, तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत सिलेबस वेरी कर सकता है, मतलब डिफरेंट हो सकता है, उनके एग्जाम्स अलग अलग होते हैं, उनके जो है वो बाकी कई सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से होती हैं। तो जब सब्जेक्ट चूज करने की बात आती है तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात यह होती है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है ना। आपकी रुचि जो है वो किस चीज़ में है, ये बहुत मायने रखता है। अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर ले लिया जिसमें आपकी रुचि नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे उसके फायदे आपको बताएंगे, दूसरे सब्जेक्ट की कमियां बताएंगे, वो सब्जेक्ट आपने ले लिया और फिर आपको लगेगा यार ये तो मेरे लिए बहुत बोरिंग है, तो आप बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी आपकी, ठीक है। और फिर भी अगर बाई चांस ऐसा कभी हो भी जाता है तो एक बात बता दूं कि एग्जाम के जो फॉर्म भरे जाते हैं ना, उससे पहले आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। अब कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, या इस बारे में और डिटेल जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं आपको और उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। तो देखो, पहली चीज तो क्या हुई कि सब्जेक्ट चूज करते समय ध्यान दें कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, वही सब्जेक्ट लें, भले ही वो डिफिकल्ट हो। अगर आपकी रुचि है तो वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा और आप उस सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया करेंगे और आपका काम हो जाएगा, है ना, मतलब आप उसमें काफी सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाएंगे। तो पहली चीज तो होती है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट। दूसरा ये होता है कि उस फील्ड में स्कोप कितना है, मतलब सब्जेक्ट वाइज स्कोप होता है। स्कोप का मतलब समझते हो कि उसमें आप जैसे मान लीजिए आपको टीचर बनना है फॉर एग्जांपल, या मान लीजिए आपको सिविल सर्विस आरएएस आईएएस की तैयारी करनी है, तो आपको देखना पड़ेगा, जैसे टीचर बनना है, आपको लेक्चरर बनना है, तो लेक्चरर में आपको पता होगा सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनती है, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो आप ये देखिए कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। अगर आपने मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी ले लिया, समाज शास्त्र आपने मान लीजिए ले लिया, आपने कोई बहुत कम स्कोप वाला जो जैसे इकोनॉमिक्स आपने मान लीजिए ले लिया, तो बहुत कम वैकेंसीज आती हैं उस सब्जेक्ट की, और उसमें आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तब भी जो है वो आपको सफलता मिलने में काफ़ी परेशानी रहती है। तो अगर आप टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, अगर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्कोप होता है हिंदी सब्जेक्ट में, ठीक है ना। हिंदी जो है ये सबसे ज़्यादा स्कोप इसमें होता है। फिर होता है हिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद जो सीटें आती है हिस्ट्री की आती है, पॉलिटिकल साइंस की आती है, पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल साइंस जो है इसकी सीटें आती है। तो इस तरीके से जो है ना, ये सब्जेक्ट
जो है आपको जियोग्राफी की बहुत अच्छी सीटें आती है। तो आप चाहें तो अगर आपका फील्ड ये है, तो अगर आपका इंटरेस्ट इस क्षेत्र में जाना है तो आप ये ले लीजिए। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप कंपटीशन तैयारी कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें देखो जीके होता है, जीके हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीके के लिए जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो होता है हिस्ट्री, वो होता है पॉलिटिकल साइंस, वो होता है आपका ज्योग्राफी, वो होता है आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है ना ये देखे जाते हैं। फिर तीसरी चीज क्या देखी जाती है, सब्जेक्ट चूज करते समय आपको तीसरी चीज ध्यान देनी है कि उसका जो मार्किंग होती है, मतलब यूं कह सकते हैं कि ज़्यादा अगर आप परसेंटेज बनाना चाहते हैं, है ना, ज़्यादा उसमें जो है नंबर कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा आते हैं, नंबर ज़्यादा किस सब्जेक्ट में आते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको बता दूं कि ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में क्या होता है कि प्रैक्टिकल होता है और नंबर जो है वो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट हम कह सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कई बच्चों का इंटरेस्ट ये होता है कि मैं तो परसेंटेज ज़्यादा बनाना चाहता हूँ और इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ज्योग्राफी हो गया। इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स जो है, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स आपके लिए अच्छा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी आपके लिए अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप परसेंटेज अच्छे बनाना चाहते हो ना, तो इसमें जैसे मान लो स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर होता है जिसमें आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। तो इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट ये होते हैं। तो आपका अगर ये टारगेट है तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। दूसरी बात, जब आप जीके कवर करते हैं ना किसी भी कंपटीशन के लिए, तो जैसे हिस्ट्री है तो आप पढ़ लोगे, आपका पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ लोगे, है ना, बाकी चीज़ें भी पढ़ लोगे। लेकिन इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो हर किसी को समझ में नहीं आते, वो केवल इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट ही समझ सकता है। ज्योग्राफी की कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट ही समझ सकता है। तो आप सब्जेक्ट के लिए, हमारा तीसरा पॉइंट ये था कि उसका जो है वो उसके नंबर कितने आते हैं उसमें, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा चौथा जो होता है वो ये होता है कि वो सब्जेक्ट अवेलेबल है कि नहीं है जहां आप एडमिशन लेना चाहते हो। कई बार ये होता है जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि बाई चांस आप जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाते, आप अपने आसपास के कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो, तो वहां पे वो सब्जेक्ट अवेलेबल है कि नहीं है। तो सब्जेक्ट अगर वो सब्जेक्ट जो है वो अगर अवेलेबल है कि नहीं है ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर वो सब्जेक्ट वहां पे अवेलेबल नहीं है तो आपको किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमने एक नॉर्मल बात करी है। इस तरीके से आप जो है वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा हिस्ट्री सब्जेक्ट लेना चाहता है, क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं। आपको याद होगा, देखो सब्जेक्ट जब चूज करते हैं ना, तो पहले तो क्या होता है कि आपका 2 तो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, 2 होते हैं आपके कॉलेज में कंपलसरी सब्जेक्ट्स लेने होंगे। और कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं 2, उसमें एक होगा आपका हिंदी और दूसरा होगा आपका इंग्लिश। ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा एनवायरमेंट स्टडीज करके, पर्यावरण, ये भी कहीं यूनिवर्सिटीज में होता है, तो वो आपका कंपलसरी हो गया। इसके साथ साथ कंप्यूटर भी होता है, वो भी आपका कंपलसरी हो गया। तो ये आपको 3 साल जो ग्रेजुएशन आप लोग करते हैं उसमें से किसी एक ईयर में आपको ये पास करने पड़ेंगे। तो क्या हो गया, हिंदी है, इंग्लिश है, एनवायरमेंट स्टडीज है और कंप्यूटर्स है। ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, है ना, ऑप्शनल। 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आपको लेने पड़ते हैं, उसमें से आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हो। मान लीजिए आप हिस्ट्री लेते हो, देखो हिस्ट्री अगर आप लेते हो तो हिस्ट्री अगर आपका इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री आप सब्जेक्ट ले सकते हो, अच्छा सब्जेक्ट है। जीके के हिसाब से बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं जिसमें हिस्ट्री का जीके नहीं पूछा जाता है। आप राजस्थान लेवल का अगर एग्जाम देना चाहो तो उसमें राजस्थान का इतिहास आता है शुरू से लेकर के एंड तक। इंडिया लेवल का आता है, उस इंडिया लेवल की हिस्ट्री को भी फिर अलग अलग 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो ये हिस्ट्री की ओवरऑल जानकारी उसी स्टूडेंट को हो सकती है जिसका सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा होगा। तो आपको ये हिस्ट्री जो है वो इस तरीके से हेल्प करेगा। इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट अगर मान लीजिए आप लेना चाहते हो तो वो है आपका पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल साइंस जो है,
ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये भी जीके के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हो। पॉलिटी में एवरीथिंग आता है, जैसे भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, है ना, नीचे लेवल से ग्राम पंचायत लेवल से जो है, जैसे अपना त्रिस्तरीय जो पंचायती राज ढांचा होता है वहाँ से लेकर के न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सब कुछ इसमें आता है। और करंट से रिलेटेड टॉपिक भी इसमें आते हैं। इसके अलावा हम जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको भी साथ में पढ़ते हैं। तो ये जीके के हिसाब से हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप चाहो तो पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हो। तीसरे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, मैं मेजर सब्जेक्ट बताऊंगा आपको। तीसरा सब्जेक्ट जो है वो होता है आपका हिंदी। अब देखिए, जहां तक हिंदी की बात है, अब हिंदी में आगे जाकर के दो सब्जेक्ट हो जाते हैं। एक हिंदी कंपलसरी होता है, एक हिंदी ऑप्शनल होता है, जिसे हम हिंदी साहित्य कहते हैं। हिंदी साहित्य जो है ना, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप टीचर लाइन में जाना चाहते हो या फिर अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो तो हिंदी आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे करेगा? टीचर लाइन में जाना चाहते हो तब तो पूरा फील्ड ही अलग हो गया, क्योंकि हिस्ट्री एक अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसमें आती है, तो आपके चांसेस बहुत बढ़िया बन जाते हैं कि आपकी नौकरी जल्दी लग जाएगी, सर्विस में आप जल्दी आ जाओगे। सिविल सर्विसेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक तो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है, चाहे आप आरएएस का एग्जाम दो या आईएएस लेवल का एग्जाम दो, आपका एक निबंध लेखन का एक जो है पूरा पेपर होता है। आईएएस में तो निबंध लेखन का एक पूरा पेपर होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपको हिंदी। ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ हर सब्जेक्ट के बारे में। इसी तरीके से अगर आपकी रुचि है मान लीजिए इंग्लिश में, तो आप चाहो तो इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ सकते हो। अब इंग्लिश लिटरेचर में क्या होगा, कुछ इंडियन जो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, प्ले राइट हैं, आप उनको भी पढ़ोगे, और ज़्यादातर जो है वो आपको फॉरेनर्स पढ़ने पड़ेंगे। आप अमेरिकन जो राइटर्स हैं, वहाँ के जो लेखक हैं, कवि हैं, आप इंग्लैंड के जो कवि हुए हैं, बहुत सारे कवि जैसे मिल्टन है, शेक्सपियर है, सेली है, येट्स है, किट्स है, बहुत सारे जो कवि होते हैं आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। बहुत सारे लेखक हैं, प्राचीन कालीन, आधुनिक, है ना। तो ये इंग्लिश, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश आपका इंप्रूव हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं, आपकी रुचि अगर है इसमें, तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट को भी अपना इसमें भी अपना कैरियर जो है वो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने मेजर चीज़ों की बात करी है। और मैं ज्योग्राफी और उसकी बात कर लेता हूँ। इकोनॉमिक्स की मैंने पहले ही बता दिया। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नॉर्मल स्टूडेंट उसे नहीं समझ पाता। जो इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ा हो सब्जेक्ट के रूप में, वो ईजिली समझ पाता है और वो उसको हेल्प करते हैं। उसी तरीके से ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। बाकी बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं, तो चूँकि जब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम नेक्स्ट पार्ट, अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका एक और नेक्स्ट पार्ट ले लूँगा। या अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कि किस फील्ड में क्या स्कोप है, तो आप मुझे बता दीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे दूंगा। ठीक है, और अब तो ये तो हमने कुछ सामान्य जानकारी जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट एडमिशन से रिलेटेड एक और मैं क्लास लाऊंगा आपके लिए, तो उसमें कुछ चीज़ें जो रह गई है इसमें, उस पर हम बात करेंगे। सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।